अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं ततो उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। तो ये जगत जो है पंच प्रपंच है। प्रपंच, प्र माने बहुत और पंच माने पांच। तो ये पूरी दुनिया जो है ये पांच का विस्तार है। तो पंच महाभूत, फिर पंच तन्मात्रा, फिर पंच ज्ञानेन्द्रिय, फिर पंच कर्मेंद्रिय, फिर पंच प्राण, फिर पंच उपप्राण, पंचायत, कौन आया कौन गया। देखो, तो ये जो प्रपंच है ये हमको इसमें रहते हुए इसके परे जाना है। उसके लिए भगवान ने हमको सबको 5 उंगलियां दी है। अभी से सीखो। देखो, छोटी उंगली जो है वो है अन्नमय कोश। ये जो है रिंग फिंगर वाली, जिसमें आप लोग विवाह के बाद कुछ तो भी पहनते हैं, जिंदगी भर परेशान रहते हैं, वो है प्राणमय कोश। फिर तीसरी है उंगली, ये है मनोमय कोश, सबसे बड़ी लंबी। अब सवाल ये है, ये देह किसका, प्राण किसके, मन किसका? ऑफ कोर्स मेरा, ये विज्ञानमय कोश। अब ये जो विज्ञानमय कोश है, जब मन के विकार उसके साथ तादात्म्य करता है तो मैं सुखी दुखी। ये मैं विज्ञानमय कोश जब प्राण के साथ तादात्म्य करता है तो मैं भूखा प्यासा। यही मैं जब देह के साथ तादात्म्य करता है तो मैं स्त्री पुरुष। और ये बोझा उठाते उठाते ये मैं थक जाता है। फिर क्या करता है, ये मन के साथ तादात्म्य छोड़ दिया और प्राण के साथ छोड़ दिया, देह के साथ छोड़ दिया, तो क्या हुआ, ये आनंदमय कोश में वापस आ गया। इतनी ही साधना है। इसीलिए इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। मन को साफ करना है तो थोड़ी नसवार ले लो और ले लो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम। केवल ऐसा बैठने से कुछ नहीं होता। देखो महाराज, समझदारी आवश्यक है और ये समझदारी को जीवन में उतारने के लिए अपने व्यवहार, अपने विचार और अपने कर्म, इधर हमारा ध्यान होना चाहिए। देखो, तो इससे हमको अलग करना है। तो कैसे अलग करें? पहले मैं मन के सुख दुख के साथ तादात्म्य करता है और सुखी दुखी होता है, तो क्या करें? सुख दुख का अनुभव आने दो, लेकिन सुखी दुखी मत बनो। ये कब होगा? समझदारी से। इस दुनिया में कौन सुखी दुखी नहीं है? हर एक है, क्योंकि सब जिंदा है। मुर्दे को सुख दुख नहीं होता। सुख दुख नहीं चाहिए तो मरो। लेकिन फिर कैसे जिएंगे हम? तो जीना भी है क्या? हाँ, तो मैं को सुख दुख का अनुभव हो रहा है, सुखी दुखी मत हो। देखो, हमारे जीवन के सुख दुख का कारण हम अन्य को बता सकते हैं। मैं पत्नी के कारण मुझे दुख मिलता है, पति के कारण मिलता है, बच्चों के कारण मिलता है, इन लॉज के कारण मिलता है, एग्रीड। लेकिन हम सभी के सभी अपने चॉइस से दुखी होते हैं। देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, और यदि मेरी ये कल्पना हो कि मैं बोल रहा हूं और आप समझ लेंगे, और वैसा होगा नहीं, तो मैं दुखी होऊंगा। अब सवाल ये है, बोलने का मेरा काम है, मैं बोलूं और भूल जाऊं उधर। लेकिन मैं इतना गला फाड़ के बोलता हूं, समझती क्यों नहीं लोग? तो दुखी हो जाओ। देखो महाराज, कितनी सिंपल साधना है। सुख दुख के अनुभव हम किसी अन्य को बता सकते, इनके कारण सुख दुख हुआ है, लेकिन सुखी दुखी होना हमारा चॉइस है। यही आध्यात्मिक साधना है। उसके बाद दूसरा, प्राण के साथ। फिर प्राण के साथ तादात्म्य हो गया, भूख प्यास लग गई,
भूख प्यास लग गई तो शांत करो। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हमारे मन में शरीर को लेकर के, माने भूख प्यास को लेकर के जो इच्छा होती है, ये परमात्मा है। इसीलिए भूख लगी तो खा लो, उसमें चॉइस दे करके दुखी मत हो ना। देखो, एक सिद्धांत हम आपको बताते हैं, सिंपल है। पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। हम उल्टा करते हैं, पेट खाली रखते हैं और खाने के बारे में सोचते रहते हैं। एकादशी को क्या बनाए, साबूदाना खिचड़ी खा खा के तंग आ गए। हम दक्षिण भारत में गए थे और किसी ने सुना होगा कि स्वामी जी को साबूदाना खिचड़ी अच्छी लगती है, और फिर उन्होंने मेरे लिए बनाई खिचड़ी। कुड यू बिलीव, साबूदाना और मूंग की दाल की खिचड़ी। अब देखो, जीवन में दुख कहाँ है, आनंद ही आनंद है। आपको साबूदाना की खिचड़ी चाहिए, ले लो। देखो महाराज, गिव योर सेल्फ मिनिमम चॉइस, यू विल बी हैप्पीएस्ट। और तीसरी बात, देह के साथ, अब ये महत्व की बात है। यदि हमको मान अपमान फील होता है तो हमारा देहात्म भाव तगड़ा है। यदि हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं तो देहात्म भाव तगड़ा है। हमको किसी के सामने कुछ भी प्रूव नहीं करना। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः। अब इसीलिए हमको ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह, इन दोनों में कोई समस्या नहीं है, समस्या है मन में। अब हमको जो साधना करनी है ये मन के ही द्वारा करनी है। मन के कारण हम परेशान हैं, मन की साधना करो। तो क्या है, तो समस्या मन में है, साधना मन से करनी है। और कैसी करनी है, मन से साधना करके मन के परे जाना है। जैसे हम छलांग मारते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फुट जाएंगे, लेकिन हमको तो 10 फीट की छलांग मारनी। तो क्या करें, तो फिर हाथ में डंडा लेके दौड़ो, जमीन में डंडे को गाड़ो और उसी के स्प्रिंग एक्शन से ऊपर चले जाओ और फिर वहाँ जाने के बाद डंडा फेंक दो। यही बात है, हम मन के कारण परेशान हैं, तो मन से ही मन को जीतना है। देखो, तो कैसे जीतना है, अब ये मन को दुनिया से हटा करके अब खेलना शुरू करो मन के साथ। कैसे, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकतः।